तो गाइस, अगर आपने हमारे इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चूफेंग को दिखाया जाता है जो जंगलों में घूम रहा था। चूफेंग जंगल में स्पिरिचुअल हर्ब को ढूंढ रहा था ताकि वह उसका उपयोग करके लेवल 6 तक पहुंच सके। वहां पर जो चूफेंग होता है वो अपने सामने एक प्लांट को देखता है। चूफेंग जाकर तुरंत उस प्लांट को तोड़ लेता और कहता है ये तो पर्पल स्प्रिट ग्रास है, ये ग्रास काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, यह केवल 7 ही साल पुराना है। मुझे लगभग 10 साल पुराना पर्पल स्प्रिट ग्रास चाहिए जिसका उपयोग करके मैं आसानी से लेवल 6 तक पहुंच सकता हूँ। वहाँ पर चूफेंग सोचता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी सी ऑफ सोल में मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन के पास इस पर्पल स्प्रिट ग्रास को लगा दूंगा जिससे इसकी बढ़ने की गति काफी ज्यादा तेज हो जाएगी और यह कुछ ही दिनों में 10 साल पुराना हो जाएगा और इसका सारे इफेक्ट्स भी वैसे ही होंगे। उसके बाद चूफेंग तुरंत उसे अपने सी ऑफ सोल में रख लेता है। तभी चूफेंग को नदी में तैरती हुई एक बॉडी दिखाई देती है। यह जो लड़की थी वह सीलिंग एकेडमी की एक टीचर थी। वहाँ पर चूफेंग शौक में उस लड़की को देखता और कहता है आखिर ये लड़की है कौन, ये तो घायल लगती है। चूफेंग तुरंत नदी में जाता और तुरंत उस लड़की को बचाकर नदी से बाहर निकालकर पास के ही गुफा में उसे ले कर जाता है। चूफेंग उस लड़की की कंडीशन को चेक करता है। वह लड़की काफी ज्यादा घायल थी, उस पर स्नेक की पॉइजन का भी असर था। वहाँ पर चूफेंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत उस लड़की की मेरिडियंस पर थोड़ा सा इधर उधर मारता है जिससे उस लड़की की बॉडी के अंदर से पॉइजन धीरे धीरे कम होने लगता है। वहाँ पर चूफेंग बोलता है अरे इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इस पर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्नेक ने अटैक किया था जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी में ही जहर फैल चुका है। वहाँ पर चूफेंग के इलाज करने से धीरे धीरे लड़की को होश आने लगता है। लड़की अपने सामने चूफेंग को देखती है, वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेती है और चूफेंग पर तान देती है और कहती है तुम कौन हो। वहाँ पर चूफेंग थोड़ा हंसते हुए बोलता है अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। वह लड़की अपनी कंडीशन को देखती है और कहती है मैं यहाँ पर कैसे आई। उसके बाद वह चूफेंग की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। उसके बाद वह लड़की अपनी बॉडी की कंडीशन को चेक करती है। उसकी बॉडी की कंडीशन काफी ज्यादा ठीक होती है, इसलिए वो अपने हाथ में तुरंत एक पिल निकालती है और उस पिल को तुरंत खाने ही वाली होती है। तब तक चूफेंग उसे रोक देता और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम इस पिल को नहीं खा सकती। वह लड़की बोलती है ऐसा क्यों। वहाँ पर चूफेंग बोलता है तुम्हारी बॉडी में स्नेक का जहर है जो काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम जो इस टाइम गोली खा रही हो ना वो आइस से रिलेटेड है और अगर जहर और आइस आपस में मिलेंगे ना तो तुम्हारी बॉडी में और भी ज्यादा जहर फैल जाएगा जिससे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। वहाँ पर वो लड़की कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता। वहाँ पर चूफेंग कहता है चलो ये सब छोड़ो। उसके बाद जो चूफेंग होता है वह तुरंत अपने हाथ में एक मेडिसिनल प्लांट को लाता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस मेडिसिनल प्लांट से तुरंत वहाँ पर पिल्स बनाने लगता है। वो लड़की काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि चूफेंग के जो हाथों में प्लांट था वो काफी ज्यादा एक नॉर्मल हर्ब थी, लेकिन चूफेंग जिस टेक्निक का यूज करके उस प्लांट को रिफाइन करके पिल्स बना रहा था वो काफी ज्यादा रेयर था। चूफेंग कुछ टाइम में एक पिल्स का निर्माण कर लेता है। चूफेंग कहता है ये लो इस पिल को खा लो और जल्दी तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो चूफेंग के हाथों में उस पिल को देखती है और तुरंत समझ जाती है कि यह पिल कोई जहर काटने वाली बहुत ही खतरनाक दवा है, इसलिए वो तुरंत उस पिल को खा लेती है और तुरंत उसकी बॉडी से आभा निकलने लगती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी से सारा जहर निकलने लगता है। वह लड़की तुरंत अपनी कल्टीवेशन को चालू कर देती है जिससे उसकी बॉडी से सारा कचरा निकल जाता है और सारा जहर भी निकल जाता है। वहाँ पर वो लड़की शौक में चूफेंग को ही देखती है और वह शौक में चूफेंग से बोलती है तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, क्या मैं तुम्हारे नाम को जान सकती हूँ। वैसे आप मेरा नाम क्या करेंगी जानकर चूफेंग पूछता है। उसके बाद चूफेंग खड़ा होता है और कहता है ये सारी बातें छोड़िए, आपको 1 से 2 महीने लगेंगे आपकी पूरी ताकत वापस पाने में। आपको घर जाना चाहिए और फिर से थोड़ी सी और दवाइयाँ लेनी चाहिए।
वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो चूफेंग की तरफ देख कर कहती है, आपने मेरी जान क्यों बचाई। वहाँ पर चूफेंग तुरंत उस लड़की के पास जाकर उसके गाल को टच करते हुए बोलता है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की की जान मैं नहीं बचाऊंगा तो मैं किसकी जान बचाऊंगा। चूफेंग यह बात बोलकर हंसने लगता। उसके बाद जो चूफेंग होता है वो गुफा से बाहर निकल जाता है और सीधे रू होंग पवेलियन में जाता है। वहाँ पर चूफेंग रू होंग पवेलियन को देख रहा था। वहाँ पर चूफेंग सोचता है, मुझे किसी भी हालत में रू होंग पवेलियन के हेड से मिलने की जरूरत है। तभी चूफेंग को एक लड़की नजर आती है जो रू होंग पवेलियन में ही जा रही थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ऑक्शन हाउस की मालिक लीफी थी। वहाँ पर चूफेंग कहता है, अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है, लगता है ये रूफोंग पवेलियन में ही हेड से मिलने जा रही है। मुझे इसकी मदद लेने की जरूरत है वरना इस पवेलियन के गार्ड कभी भी मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। वहाँ पर चूफेंग तुरंत लीफी के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर लीफी चूफेंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और चूफेंग कहता है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वहाँ पर लीफी जैसे ही चूफेंग को देखती है वह कहती है, तुमने जो मुझे जहर खिलाया था ना, जल्दी से उसका एंटीडोट दे दो। वहाँ पर चूफेंग कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे दरअसल आपसे एक काम है। लीफी थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहती है, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी, पहले तुम मुझे जो तुमने मुझे जहर खिलाया था उसका एंटीडोट दो। वहाँ पर चूफेंग कहता है, तो चलिए मैं और आप एक सौदा करते हैं, अगर आप मुझे रूफोंग पवेलियन के हेड से मिलवाती हैं तो मैं बाहर आने के बाद आपको जो मैंने जहर खिलाया था उसका एंटीडोट दे दूंगा। वहाँ पर रूफोंग पवेलियन के हेड का नाम सुनकर वहाँ पर लीफी कुछ सोचने लगते और कहते, तुम आखिर उनसे क्यों मिलना चाहते हो। लेकिन वहाँ पर चूफेंग लीफी को कुछ भी नहीं बताता है। वहाँ पर लीफी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर फिर वह चूफेंग के साथ रूफोंग पवेलियन के हेड से मिलने के लिए उनके पैलेस में चली जाती है। वहाँ पर वो लोग पैलेस के अंदर जा रहे थे, चारों तरफ बहुत ही बड़ी आर्मी नियर बहुत ही सारे लोग खड़े थे। वो सारे लोग चूफेंग को देखकर कहते हैं, अरे ये तो चूफेंग है ना, चू फैमिली का। तभी दूसरा बंदा बोलता है, अरे हाँ ये तो वही नालायक है, लेकिन इसके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, ना ही कल्टीवेशन कर सकता है, तो आखिर ये रूफोंग पवेलियन के महल में क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि यहाँ की ऑक्शन हाउस की लेडी उसके साथ क्यों चल रही है। उसके बाद हमें चूफेंग को दिखाया जाता है जो रूफोंग पवेलियन के हेड की तरफ देखता है। रूफोंग पवेलियन के हेड पर और थोड़ी सी छाती और हाथ पर एक अजीब सा मार्क बना हुआ था। वहाँ पर चूफेंग इस मार्क को देखकर कहता है, अरे ये तो एक कर्स, इस कर्स की वजह से रूफोंग पवेलियन के हेड अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर सकते। वहाँ पर चूफेंग जाकर तुरंत रूफोंग पवेलियन के हेड को ग्रीट करता है। वहाँ पर रूफोंग पवेलियन के हेड चूफेंग को देखकर कहते हैं, चूफेंग तुम ऑक्शन हाउस की लेडी के साथ यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा नालायक बंदे हो। वहाँ पर चूफेंग इनकी बातों का बुरा नहीं मानता और तुरंत उनकी तरफ देखकर कहता है, अरे आपकी बॉडी पर ये जो अजीब सा निशान है, क्या यह बहुत ही बड़ा कर्स है जिससे आपकी मेरिडियंस को दबा दिया गया है और आपकी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ रही है। कर्स मार्क की वजह से आप अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर पवेलियन हेड यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर चूफेंग कहता है, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। वहाँ पर पवेलियन हेड कहते हैं, सारे लोग यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर तुरंत ऑक्शन लेडी और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो तुरंत बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर पवेलियन हेड बोलते हैं, अरे तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, इस पूरे टाउन में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे कर्स मार्क को देखकर यह बता सके कि यह एक कर्स मार्क है, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। वहाँ पर चूफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पवेलियन हेड से बोलता है, मैं आपके कर्स मार्क के बारे में ही नहीं बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि आपके कर्स मार्क को कैसे ठीक किया जा सकता है। यह बात सुनकर पवेलियन हेड को विश्वास ही नहीं होता और कहते हैं, क्या पागलोआती बातें कर रहे हो, इस मार्क को कोई नहीं हटा सकता, जिसने यह मार्क दिया है केवल वही हटा सकता है, या कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर ही है या अल्केमिस्ट ही ऐसा कर सकता है। वहाँ पर चूफेंग कहता है, चूफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है पवेलियन हेड को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है,
चलिए मैं आपको यहाँ पर छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। उसके बाद चूफेंग तुरंत अपने पास से एक शीशी निकालता है और कहता है इसमें एक लिक्विड भरा पड़ा है जिसका उपयोग करने से आपका ये जो मार्क है वो हट सकता है। वहाँ पर पवेलियन हेड चूफेंग की शीशी को थोड़ी सी अजीब नजरों से देखते हैं। वहाँ पर चूफेंग बोलता है अरे आप बिना किसी चिंता के इसे पी सकते हैं, इसमें कोई भी जहर नहीं है, मुझ पर विश्वास करिए थोड़ा। वहाँ पर पवेलियन हेड चूफेंग के हाथों से शीशी लेते हैं। उसका निरीक्षण करने के बाद वह तुरंत उस शीशी को पी जाते हैं। पवेलियन हेड जैसा ही उस शीशी को पीते हैं उनकी बॉडी में अचानक से एक रोशनी चमकने लगती है और उनके शरीर पर जो सारे मार्क बने हुए थे वह धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और कुछ ही टाइम में सारे कर्स मार्क बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं और पवेलियन हेड की धीरे धीरे कल्टीवेशन भी बढ़ने लगती है। वहाँ पर चूफेंग पवेलियन हेड की तरफ देखकर बोलता है ये जो दवाई थी वह केवल टेम्परेरी इसका इलाज कर सकती है, लेकिन मेरे पास इसका परमानेंट इलाज भी है। पवेलियन हेड चूफेंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर वह जानते थे कि चूफेंग उनका इलाज ऐसे तो करेगा नहीं। वहाँ पर पवेलियन हेड बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ पर चूफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है अरे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा और चू क्यूंग का 3 महीने बाद मुकाबला होने वाला है तो आप उसमें आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चू क्यूंग को हरा दूंगा ना तो उसके फैमिली वाले या उसने कुछ बहुत ही खतरनाक प्लानिंग की होगी। मैं चाहता हूं कि आप अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको रोकने के लिए मेरी फैमिली में आए और इस फाइट में शामिल हो। वहां पर तुरंत पवेलियन हेड बोलते हैं मैं जानता हूं कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन क्षमता भी नहीं है, तो मैं वहां पर क्यों आऊं, तुम्हारा हारना तो पक्का ही है। वहां पर चूफेंग कहता है किसने कहा कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वहां पर चूफेंग तुरंत अपनी कल्टीवेशन दिखाता है। वहां पर पवेलियन हेड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो। वहां पर चूफेंग कहता है आप अपना वादा याद रखिएगा। उसके बाद वहां पर पवेलियन हेड बोलते हैं ठीक है, मैं 3 महीने बाद तुम्हारे फैमिली में जरूर आऊंगा इस फाइट को देखने। उसके बाद वहां पर चूफेंग कहता तो ठीक है 3 महीने बाद मिलते। 3 महीने बाद मैं आपके इस कर्स सील से आपको छुटकारा दिला दूंगा। चूफेंग पवेलियन से बाहर जाने लगता है, तभी वहां पर लीफी चूफेंग के पास आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें रूफेंग पवेलियन के हेड से मिला दिया, अब जल्दी से तुम मुझे मेरी जहर का दवाई दे दो। वहां पर चूफेंग तुरंत लीफेई के पास जाता है और कहता है सभी आदमी झूठे होते हैं, मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। ये बात बोलकर वहां पर चूफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। यह बात सुनकर वहां पर लीफी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम अपने वादे को ऐसे नहीं तोड़ सकते, तुम्हें मुझे एंटीडोट देना ही होगा। लेकिन चूफेंग वहां से चुपचाप चला जाता है। लीफी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और हमें ऊपर जस्ट रूफेंग पवेलियन के हेड को दिखा दिया जाता है जो चूफेंग को ही देख रहे थे और कहते हैं लगता है 3 महीने बाद चूफेंग के मेंशन जाना ही पड़ेगा, आखिर मैं देखूं इस लड़के में क्या टैलेंट है। उसके बाद हमें चूफेंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चूफेंग की बहन और उसकी छोटी बहन घर पर खाना खा रही थी। चूफेंग वहां पर पहुंचता है। चूफेंग अपनी बड़ी बहन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी बॉडी की हालत कैसे हैं। वहां पर उसकी बहन बताती है मैं ठीक हूँ और मेरी कंडीशन भी अब काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद चूफेंग उन सभी से बातें करने के बाद अपने कमरे में कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है। चूफेंग कमरे में अकेले बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तुरंत कल्टीवेशन करते करते चूफेंग अपने सी ऑफ सोल में पहुंच जाता है जहां पर चूफेंग ने मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन के सामने पर्पल स्प्रिट ग्रास को लगाया था। चूफेंग तुरंत पर्पल स्प्रिट ग्रास को अपने हाथ में उठाता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए पर्पल स्प्रिट ग्रास को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर्पल स्प्रिट ग्रास की वजह से चूफेंग की बॉडी से बहुत ही खतरनाक आभा निकलने लगती है और जल्दी जल्दी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी स्पीड के साथ बढ़ने लगती है। चूफेंग के चारों तरफ बहुत ही तेज ऑरा घूमने लगता है और जल्दी चूफेंग लेवल 5 को ब्रेक थ्रू करके लेवल 6 पर पहुंच जाता है। वहां पर चूफेंग मनी मन सोचता है कि अभी कंपटीशन में 3 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी एक भी महीने कंप्लीट नहीं हुए और मैं लेवल 6 तक पहुंच गया हूँ।
चुई किंग लेवल 6 पर है। मुझे थोड़ी सी जाकर बाहर ट्रेजर हॉल में कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स को देखना चाहिए ताकि मैं अपनी मार्शल आर्ट को भी बढ़िया कर सकूं। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो तुरंत मार्शल आर्ट टेक्निक को चुनने के लिए चू फैमिली के ट्रेजर हॉल में जाने लगता है, जहां पर चू फैमिली के कुछ बंदे बैठे होते हैं और चू फेंग को ट्रेजर हॉल में जाता हुआ देखकर कहते हैं, अरे ये कमजोर और नालायक भी ट्रेजर हॉल में मार्शल आर्ट टेक्निक को चुनने के लिए जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि यह प्रैक्टिस कर पाएगा? तभी दूसरा बंदा बोलता है, अरे मुझे तो नहीं लगता ये अपना फिर से सर्वर फोड़वाएगा या बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। और वो लोग चू फेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर चू फेंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और तुरंत ट्रेजर हॉल के अंदर चला जाता है। चू फेंग वहां पर बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक को देखता है। वहां पर चू फेंग तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करके आसपास के एरिया को स्कैन करता है। तभी उसका मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन एक टेक्निक की तरफ दिखाता है। चू फेंग वहां पर जाता है और उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स के अंदर 2 टेक्निक थी। वहां पर चू फेंग कहता है, अरे यहाँ पर तो 2 टेक्निक है। वहां पर चू फेंग कहता है, मेरा मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन बता रहा है तो ये कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक होंगी, मुझे यही टेक्निक चूज करनी चाहिए। चू फेंग उन्हीं दोनों टेक्निक्स को लेकर ट्रेजर हॉल के एल्डर के पास जाता और कहता है, एल्डर मुझे यही टेक्निक्स चाहिए। वह बूढ़ा एल्डर चू फेंग की टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता और कहता है, चू फेंग बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी बड़ी होगी तो तुम्हें यह टेक्निक नहीं चूज करनी चाहिए। तुम जानते हो ना, यह टेक्निक्स अधूरी हैं। यहाँ तक कि चू फैमिली के एल्डर्स भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निक्स में बहुत सारी गलतियाँ और यह टेक्निक पूरी भी नहीं है। तुम्हें कोई और टेक्निक चुननी चाहिए। लेकिन चू फेंग उस एल्डर से कहता है, एल्डर बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं यह टेक्निक पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर वो एल्डर चू फेंग की बातों को सुनकर कहता है, ठीक है, अगर तुम इस टेक्निक को चाहते हो तो तुम इस टेक्निक को ले सकते हो। इन दोनों टेक्निक्स को तुम्हें 6 महीने में वापस करना होगा। वहाँ पर चू फेंग कहता है, ठीक है एल्डर। उसके बाद चू फेंग होता है उन टेक्निक्स को लेकर ट्रेजर हॉल से बाहर जाने लगता है। अभी चू फेंग के सामने कुछ बंदे आ जाते हैं। ये लोग और कोई नहीं बल्कि चुई किंग के भाई होते हैं। वो लोग चू फेंग को कल्टीवेशन टेक्निक को ले जाता हुआ देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये नालायक भी अब कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा? मुझे तो नहीं लगता है। चलो चुपचाप चू फेंग, जो तुमने कल्टीवेशन टेक्निक चुनी है ना, वो मुझे मेरे हाथ में दे दो और मेरे सामने बैठकर घुटने पर माफी मांगो, तब शायद मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ। यह बात बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। चू फेंग उनकी तरफ देखकर कहता है, अब कुत्तों की भौंकने पर भी मैं उनकी बातों को मानता तो चलूंगा नहीं। यह बात सुनकर चुई किंग का भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कुत्ता कैसे काटता है। उसके बाद वह तुरंत अपने साथियों से चू फेंग पर अटैक करवा देता है। वहाँ पर चू फेंग अपनी कल्टीवेशन को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। चू फेंग अपनी कल्टीवेशन पावर की मदद से आसपास के पत्थरों को हवा में उड़ाकर सीधे चुई किंग के भाई पर अटैक कर देता है। इस अटैक में इतनी ज्यादा खतरनाक पावर थी कि क्वीन के सारे साथी जाकर सीधे जमीन पर गिरते हैं। इस नजारे को देखकर चुई किंग का भाई इतना ज्यादा शॉक हो जाता और कहता, तुम कल्टीवेशन करना कैसे सीख सकते हो? उसकी पूरी बॉडी से एकदम बहुत ही ज्यादा पसीना निकलने लगा था क्योंकि उसने चू फेंग की कल्टीवेशन देख चुकी थी। वहाँ पर चू फेंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक मुक्का सीधे क्वीन ब्रदर के पेट पर मारता है, जिससे क्वीन ब्रदर सीधे जाकर जमीन पर गिरता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है। चू किंग का भाई बोलता है, मेरा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं चू फेंग। वहाँ पर चू फेंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, तेरे भाई को 3 महीने बाद मैं ऐसा धोऊंगा ना कि वह तुम्हारी जगह 3 महीने बाद लेटा होगा। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, बाय बाय।